आप सभी का 3D स्टडी एजुकेशन स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को ही क्षमादान का अधिकार दिया गया है। ये दोनों ही किसी भी दंड को माफ़ कर सकते हैं, उसे स्थगित कर सकते हैं या उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार क्यों दिया गया? क्षमादान की क्या ज़रूरत पड़ेगी जब न्यायपालिका है न्याय देने के लिए? तो देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति इसलिए दी गई क्योंकि अगर न्यायपालिका से अज्ञानतावश या फिर किसी भूल से तर्कसंगत निर्णय ना दिया गया हो, यानी कि जजमेंट ठीक तरह से ना किया गया हो, तो उसे सुधारा जा सके, सिर्फ इसीलिए इन्हें क्षमादान की शक्ति दी गई है। दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसे हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति दंड के स्वरूप को बदलकर छोटा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। राष्ट्रपति की दूसरी क्षमादान की शक्ति है परिहार। इसमें राष्ट्रपति अपराधी की सज़ा की अवधि को बदल सकते हैं, जैसे 2 साल के कठोर कारावास को 1 साल के कठोर कारावास में चेंज करना। दोस्तों, यहाँ इस बात पे ध्यान देना कि इस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति केवल सज़ा की अवधि को बदल सकता है, उसकी प्रकृति को नहीं बदल सकता। जैसे अगर 10 साल के लिए साधारण कारावास दिया गया है तो उसकी अवधि घटाकर उसे 7 साल का साधारण कारावास किया जाएगा। सज़ा वही है लेकिन उसकी अवधि कम होगी। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की तीसरी क्षमादान शक्ति है विराम। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केवल विशेष परिस्थितियों में, यानी कि स्पेशल कंडीशंस में अपराधी की सज़ा को कम करने के लिए करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई अपराधी अपंग है तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई महिला ऐसी है जो गर्भावस्था में है तो उसकी सज़ा कम हो जाती है। राष्ट्रपति चौथी शक्ति है प्रविलंबन। दोस्तों, प्रविलंबन का सीधा सा मतलब है किसी चीज़ को टालना या उसे टेम्परेरी रोक देना, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। ये शक्ति राष्ट्रपति को इसलिए दी गई ताकि अपराधी को अपनी याचिका दायर करने के लिए समय मिल सके। राष्ट्रपति की सबसे आखिरी शक्ति है क्षमा करना, यानी कि पार्डन। दोस्तों, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करके किसी भी अपराधी की सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर सकता है, चाहे वो साधारण कारावास हो, आजीवन कारावास हो, कठोर कारावास हो या मृत्युदंड, किसी भी सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर सकता है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। अब हम देखेंगे राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक छोटा सा अंतर है। राज्यपाल को वो सारी क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं जो राष्ट्रपति के पास है, सिवाय एक शक्ति के, वो है मृत्युदंड को माफ़ करना। राज्यपाल किसी भी अपराधी की सज़ा को कम कर सकता है, उसे बदल सकता है, लेकिन कभी भी मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को केवल टाल सकता है लेकिन माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी शक्ति है जो केवल राष्ट्रपति के पास है। तो बस यही छोटा सा अंतर था। इसके अलावा राज्यपाल के पास वो सभी शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति के पास है, जैसे लघुकरण की शक्ति, विराम की शक्ति, परिहार, प्रविलंबन की शक्ति। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए 3D स्टडी एजुकेशन स्टूडियो।